हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विपिन सिंह और आप देख रहे हैं विपिन मार्केट डिकोड। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी को। नए ट्रेडर क्या करते हैं, यूट्यूब में रोज नए नए स्ट्रेटेजी को खोजते हैं। कुछ दिन उस पर काम किया, उसके बाद फिर नए स्ट्रेटेजी के खोज में वो लगे जाते हैं। इस तरह वो स्ट्रेटेजी को जंप करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एंड ऑफ द डे वो देखते हैं कि उसका लॉस ही होता है, वो प्रॉफिट में नहीं रहते। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, एक वेल प्रूवन स्ट्रेटेजी को 5-6 साल बैक टेस्टिंग करते हैं, 2-3 महीना पेपर ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद जब उसे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम करने लायक है, तो उसमें 6 महीना 8 महीना एटलीस्ट काम करके देखते हैं कि ये रियली में काम करता है कि नहीं। उसके बाद फिर उसमें वो कंटिन्यू करते हैं, और ये स्ट्रेटेजी जो है आप सालों साल इसको यूज कर सकते हैं। ये आप स्ट्रेटेजी आपके हर मार्केट में काम आती है। बियर मार्केट हो, बुल मार्केट हो या साइज बेस मार्केट हो, हर मार्केट में हर फेज में ये स्ट्रेटेजी काम करता है। तो चलिए अपने स्ट्रेटेजी पे आते हैं। इस स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। मेनली इसको हम लोग निफ्टी 50 में करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हैं, मगर बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल होता है, तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप निफ्टी 50 में ही इसे यूज कीजिए। इसमें 4 लेग होते हैं। एटीएम के दो लेग होते हैं और ओटीएम के 2 लेग। तो एटीएम का कॉल और पुट को हम लोग को 2 लॉट करके सेल करना है, और उससे 200 उसका जो प्रीमियम हम लोग कलेक्ट करेंगे उससे 200 पॉइंट अवे जाके हम लोग ओटीएम का कॉल और पुट को बाई करेंगे। तो सपोज एटीएम का कॉल का प्रीमियम 300 है, पुट का प्रीमियम 300 है, अप्रोक्स 600 पॉइंट यहाँ हो गया, और 200 पॉइंट अवे मतलब 800 पॉइंट दूर जाके हमें कॉल बाई करना है, 800 पॉइंट दूर जाके हमें पुट बाई करना है। जो भी ब्रेक इवन होगा कॉल साइड या पुट साइड, कोई भी जगह कोई भी ब्रेक इवन कॉल के साइड में अगर ब्रेक हो रहा है तो हम लोग पुट के साइड एडजस्टमेंट करेंगे। अगर पुट के साइड ब्रेक हो रहा है तो हम लोग कॉल के साइड जाके एडजस्ट करेंगे। तो चलिए इसे डायरेक्ट हम लोग स्टॉक मार्केट के ऐप पे बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। वहाँ बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि कब कब कैसे इसे एडजस्टमेंट करना है। तो ये मंथली एक्सपायरी है, मंथली स्ट्रैटेजी है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को मंथली एक्सपायरी लेना है। तो रैंडमली कोई मंथ ले लेता हूँ, मैं नवंबर ले रहा हूँ, नवंबर। अच्छा, ये मंथ के फर्स्ट डे हमें ट्रेड लेना है। तो फर्स्ट को और सेकंड को मार्केट ऑफ था, तो थर्ड को हम लोग ये ट्रेड लेंगे। और ये ट्रेड को 10 बजे हम लोग को 10 बजे हम लोग को डिप्लॉय करना है। मंथली एक्सपायरी है तो 25 नवंबर मंथली एक्सपायरी डेट है। अच्छा, इसका एट द मनी हो गया। फ्यूचर देखिए 25,900, तो 25,900 या 26,000 एक एक्सपायरी। 25,900 या 26,000, इस दोनों में से कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। ये एटीएम है, तो 26,000 आपका राउंड फिगर में आ रहा है, तो ये मैं 26,000 का कॉल और पुट को मैं सेल कर रहा हूँ 2 लॉट में। अच्छा, हम लोगों ने क्या बोला था कि जो भी प्रीमियम कलेक्ट होगा उससे 200 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, 335 और 255 कर 580, मतलब 600 के आसपास, अप्रोक्स 600 के आसपास हम लोग इसको प्रीमियम को कलेक्ट कर रहे हैं। और इससे 200 पॉइंट अवे मतलब 800 पॉइंट दूर हमें कॉल और पुट को बाई करना है। 26,000 से 800 पॉइंट मतलब 26 से 800 का कॉल हमें बाई करना है, 2 लॉट। और 26,000 से 800 पॉइंट दूर पुट के साइड में, तो 25,200 का पुट हमें बाई करना है। 25,200 का पुट इन बाई करना। तो ये हम लोगों का आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, इसका देखिए मार्जिन आपका करीबन 3 लाख के आसपास है, मैक्स प्रॉफिट 70,000 के आसपास है, मैक्स लॉस 50,000 है। ठीक है, इसका पीओपी भी बहुत अच्छा है, 47% के आसपास। अब ब्रेक इवन आपका देखिए 25,531 से लेकर 26,469 तक है। तो हम लोग 2 घंटे करके इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। अच्छा, हम लोग एडजस्टमेंट तब करेंगे जब ये दो साइड में कोई भी साइड ब्रेक इवन को ब्रेक करे, तभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। 2 घंटा से आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे ब्रेक किया 7 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एडजस्टमेंट करना होगा। एक पुट के साइड में हम लोगों का ब्रेक इवन को तोड़ दिया है,
तो हम लोग कॉल साइड में से एडजस्टमेंट करेंगे। तो कॉल साइड में हम लोग ने बाई किया था पुट को, उसको हम लोग स्क्वायर अप करेंगे। तो यहाँ जो भी प्रीमियम बचा रहेगा उससे 30-35 पॉइंट ऊपर जाके हम लोग फिर से कॉल को बाई करेंगे। तो 12 इंटू 30 में 42 से 45 रुपए के आसपास हम लोग कॉल को बाई करते हैं। 44, तो ठीक है, यहाँ 2 लॉट हमने बाई किया था। अब यहाँ पे देखिए इस स्ट्रेटेजी में ऊपर में आप पूरा सेफ है, आप ऊपर कहीं भी मार्केट जाए तो आपका लॉस नहीं होगा, मिनिमम आपका 35,000 के आसपास प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, चलिए 2 घंटा आगे करके बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। करीबन 10,000 के आसपास प्रॉफिट है, 9,000, अब ये माइनस में आ गया, फिर 8,000, 14,000, 23,000, 26,000, 26,000, 29,000। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिडल पे आ गया। अब हमें क्या है पे यहाँ पे देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 65,000 है, मगर मैक्सिमम लॉस 54,000 का भी है। अब हमें देखिए ये जो लॉस है, इस लॉस को हम लोग को जितना मिनिमाइज करना है कर सकते हैं, उतना हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, ताकि हमें पॉकेट से नहीं जाए। प्रॉफिट तो वो आप कमा लेंगे, मगर यदि अगर आपके प्रॉफिट पॉकेट से चले गया तो आप फिर उसको लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड करेंगे, जिसकी वजह से आपका लॉस और बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इस स्ट्रेटेजी को जीरो लॉस में कन्वर्ट करें या जितना मिनिमाइज कर सके। तो पुट साइड में हम लोगों का बाइंग पोजीशन में देखिए कितना है, यहाँ ये देखिए बाइंग जो है 26 रुपये है। तो इसको 26 रुपये वाला जो था उसको स्क्वायर अप कर दिए, इससे 30-35 पॉइंट ऊपर जो हम लोग बोला था बाई करने के लिए, ताकि ऊपर ले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये जो लॉस है लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो करीबन 26, 35, 60 के आसपास हम लोग को पुट में 61 के आसपास पुट को बाई करना है। देखिए 61 का प्रीमियम मिल गया जहाँ मैं बाई करता हूँ। अब देखिए ये हमारा जीरो लॉस स्ट्रेटेजी हो गया। अब मार्केट नीचे कहीं भी चले जाए, हमें मैक्सिमम लॉस मेरा जीरो है। और इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस स्ट्रेटेजी को में हम लोग मैक्सिमम लॉस को जीरो कर सकते हैं, जो कि पहले 50 से जाता, जब हम लोगों ने ट्रेड को डिप्लॉय किया था उस समय 50,000 का लॉस था, अभी देखिए जीरो लॉस हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा खासियत ये है। और अभी देखिए करीबन 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है 11%, जो कि बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े ट्रेडर क्या है कि साल के 20%, 18%, 15% के लिए काम करते हैं, आपको यहाँ एक महीना में 11% प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ भी निकल सकते हो, मगर मैं इससे आपको पूरा एंड तक ले जाके दिखाऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी में क्या और कैसे क्या होता है। तो 2 घंटा आगे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 25,000, 24,000, 29,000, 29, 30, 28, 30, 32, 32, 34, 35, 38, 40, 45, 48, 52, देखिए 52,000, 52,000 का प्रॉफिट है। मैं से पूरा लास्ट तक ले जाता हूँ। देखिए करीबन 44,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है, और ये आपका 18% का प्रॉफिट है। ये आपका मार्जिन आप ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यदि आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी सेबी ने एक्सपायरी डेट के लिए मार्जिन को बढ़ा दिया है। यदि आप ट्रेड को एक्सपायरी डेट में ले जाते हैं तो आपको सेलिंग लेग जो होता है उस पर 2% एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये पहले 2 लाख का मार्जिन था, वो 2.5 लाख आपको मार्जिन रखना पड़ गया। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपायरी डेट तक ना जाए, उसके एक दिन पहले तक यदि आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ निकल जाए। और यहाँ पे आपको करीबन 50 से 55,000 का इसके पास भी प्रॉफिट आया था। ठीक है, तो वो लेके आप निकल सकते हैं। फिर भी आपका 44,000 करीबन 20% के सब, यहाँ 18 दिखा रहा है, यदि 2 लाख के आसपास देखूँ तो करीबन ये 20% से ज्यादा का प्रॉफिट होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये एक मंथ हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट मंथ में देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैंने क्या कहा था कि दिसंबर का फर्स्ट डे या सेकंड डे, जो दिन मार्केट खुला होता है उस दिन आपको ट्रेड लेना है, 10 बजे ट्रेड को डिप्लॉय करना है। मंथली एक्सपायरी 30 दिसंबर को है। फ्यूचर देखिए 26,430, मैंने 26,500 हम लोगों का एटीएम है। ये यहाँ पे हम लोग को 2 लॉट सेल करना है। हम लोगों ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, करीबन 500-600 के आसपास। ठीक है, तो इससे 200 पॉइंट अप है, मैंने 800 पॉइंट दूर हमें बाई करना है कॉल अपुट।
तो 26,500 और प्लस 800, 27,300 का कॉल बाई करना है 2 लॉट, और यहाँ से 26,500 से 800 पॉइंट नीचे मैंने 25,700 का पुट बाई करना है, 25,700 का पुट बाई। देखिए ये स्ट्रेटेजी में अब मैक्स प्रॉफिट 70,000 है और मैक्स लॉस करीबन 50,000 के आसपास है। इसमें 3 लाख का मार्जिन लग रहा है। पीओपी भी काफी अच्छा 48% और ब्रेक इवन है 26,031 से लेकर 26,970, तो करीबन 1000 पॉइंट का ब्रेक इवन हमें मिल जा रहा है। 2 घंटा आगे करके आगे बढ़ते हो। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, आप यदि ट्रेड लेते हैं तो एक आध 2 दिन में यदि आपका ब्रेक इवन ब्रेक हो जा रहा है तो वेट कीजिए, मार्केट क्या कहीं नहीं जाने वाला, वो वापस घूम फिर के एक जगह आता है, या तो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 1 सप्ताह बीतने दिए ताकि क्या है कि प्रीमियम गले, कुछ आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका सेलिंग लेंथ से ही प्रॉफिट होता है, बाइंग लेंथ में आपका लॉस होता है। ठीक है, तो प्रीमियम को थोड़ा गलने दीजिए, एटलीस्ट 1 सप्ताह जाने दीजिए, उसके बाद आप एडजस्टमेंट कीजिए। तो अभी मैं नहीं करूँगा ऐसा, थोड़ा सा इसको बढ़ने दीजिए। देखिए अभी फिर वापस ऊपर चले गया, अभी 1 सप्ताह हो गया। हाँ, अब ये ब्रेक के 1 सप्ताह के बाद अब देखिए अभी भी हमें 3,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट साइड में ये ब्रेक किया तो कॉल साइड को हमें एडजस्टमेंट करना है। कॉल साइड जो है अब ये 12 रुपये हो गया प्रीमियम, यहाँ से 30-35 पॉइंट ऊपर मैंने करीब 45 से 47 रुपये का कॉल हमें बाई करना है। इसको स्क्वायर अप कर दिया, 45 से 47, ये देखिए 46 रुपये पे मिल के 2 लॉट यहाँ बाई कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर यह सेफ हो गया, ऊपर मार्केट कहीं भी चले जाए आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा। 2 घंटा आगे करके इसको बढ़ा के देखते हैं। 10,000 का लॉस, 16,000 लॉस है, अभी 14,000 लॉस है, 6,000, 8,000, 4,000, 3,000, 10,000, 3,000, माइनस 7,000, माइनस 8,000, माइनस 10,000, माइनस 14, 17, 15, 12,000, 10, 18,000। अब यहाँ देखिए -2,000, -5,000, -3,000। अब देखिए हम लोग 13,000 प्लस में आ गए। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा, आप देखिए कि मैंने बोला था कि इस आप कभी भी स्ट्रेटेजी बनाइए, इस स्ट्रेटेजी को आप जीरो लॉस में कन्वर्ट करें, या तो जितना लॉस को मिनिमाइज करें, वो आपका पहला एम होना चाहिए, फिर बाद में आप प्रॉफिट की तरफ देखिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, देखते हैं। 18,000 प्रॉफिट है। ठीक है, करीबन 18,000, 21,000 प्रॉफिट है। तो अब इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे जिससे कि हमें मेरा लॉस काफ़ी ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए आपका 65,000 प्रॉफिट है तो 54,000 लॉस भी है। और आप यहाँ भी निकल सकते हैं। अभी आपको यदि लग रहा है कि आपका 21,000 जो कि 8% है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 8% मंथली काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको लास्ट तक लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये क्या होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये पुट के साइड में प्रीमियम में क्या था, 10 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। एक्चुअली हम लोग 30 से 35 रुपया ऊपर लेके जाते हैं, मगर अभी क्या लॉस को हमको मिनिमाइज करना है, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए मेरा लॉस अब जीरो लॉस में कन्वर्ट हो गया, जो उस समय 50 के आसपास लॉस दिखा रहा था, अब देखिए यहाँ पे जीरो लॉस हो गया। नीचे भी जाएगा तो करीबन 3,000-4,000 के आसपास प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने हम लोगों ने क्या बोला था कि 30 से 35 पॉइंट के हम लोग ऊपर जाके शिफ्ट करेंगे पोजीशन को, मगर यहाँ पे क्या है, लॉस को जब आप देख रहे हैं मार्केट में, लास्ट वीक चल रहा है, देखिए मार्केट में अभी 6-7 दिन है, यदि थोड़ा भी माइनस मैंने नीचे की तरफ आए तो आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देके इसको हेज कर लिया, जिससे कि क्या है कि मेरा ये पॉकेट से ना जाए और जो मेरा लॉस था वो जीरो हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा प्रीमियम को ज़्यादा दिया। तो ये टाइम टू टाइम आपको एडजस्टमेंट भी ध्यान देना है कि कब कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं 2 घंटा आगे बढ़ा के क्या होता है। 16,000, 8,000, 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 3,000, देखिए 3,000 के आसपास आपका प्रॉफिट। एक समय आपका 20 से 22,000 प्रॉफिट था,
वहां से घट के 3% आई, क्योंकि लास्ट में मार्केट काफी नीचे आया, करीबन नहीं भी तो मार्केट 26,400-500 से लेकर वहां से 400-500 पॉइंट नीचे आया, जिसकी वजह से क्या है कि आपका 21,000 का प्रॉफिट जो 3,000 ही रह गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको लास्ट वीक में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वो फिर आपके पास समय नहीं बचता है कि उसको आप एडजस्ट करें। ठीक है, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि जीरो लॉस में कन्वर्ट। यहाँ पे क्या हो गया कि आपने पैसा को सेव कर लिया, उल्टा आपके 3,000 आप पॉकेट उन्होंने घर लेके गए, आपका लॉस नहीं हुआ, 3,000 आपके घर में ही आ। अगर आप यदि टाइम से उसको एडजस्ट नहीं करते तो यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता था। ठीक है, देखिए इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट मिला आपको 3,000 के आसपास, जो कि क्वाइट गुड। ठीक है, खराब नहीं है। यदि आप एक महीना, आप साल में यदि 8 महीना 7 महीना आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, 1-2 महीना लॉस भी हो जाए तो आपको कुछ आना जाना नहीं है, काफी अच्छा इसका आरओआई काफी अच्छा है। तो ये रही स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी को आप डायरेक्ट ट्रेड मत कीजिए, इसको आप पहले 5 साल 7 साल बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद उसके बाद 3-4 महीना पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, इसमें आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट 3 या 6 महीने के लिए। जब एक लॉट से आप काम करिएगा, मनी जब आपका इसमें इन्वॉल्व होगा तो आपका साइकोलॉजी, फिजिक्स, रिवॉर्ड रेशियो, सारा कुछ इमोशन, सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। उससे आपको समझ में आएगा कि रियल ट्रेड क्या होता है। एक ऑन द पेपर और रियल में ट्रेड लेने में बहुत फर्क है। तो एक लॉट से आप काम करके अपना साइकोलॉजी को अच्छा रखिए, स्ट्रेटजी को प्रॉपर अच्छे से समझिए, इमोशन को कंट्रोल कीजिए, फिर एडजस्टमेंट आप सही से सही टाइम पे कीजिए। ये होने के बाद आप लॉट बढ़ाइए। शुरू में आप ट्रेडिंग मत कीजिए और लॉट को मत बढ़ाइए, एक ही लॉट से काम कीजिए। यदि ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगा तब इस पे आप काम करिए, और ये स्टडी ऐसा है कि इसमें आप सालों साल काम कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।